अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नेफ्रॉन। इस लेक्चर में हम नेफ्रॉन के बेसिक पार्ट्स को देखेंगे। उसके अलावा डायग्रामेटिक व्यू लेंगे और हम एक सीरीज़ में डिस्कशन करेंगे ताकि हमें नेफ्रॉन के पार्ट्स याद रहें। अगर हम डायग्राम को स्कीमिक डायग्राम को याद करेंगे यानी स्कीम के थ्रू डायग्राम को याद करेंगे तो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग अटैम्प्ट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम स्कीमिक डायग्राम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप नेफ्रॉन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू नेफ्रॉन देख लेते हैं। नेफ्रॉन इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। इसी तरह किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो हैं उन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं और हर एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स हैं। और हमारे पास जो नेफ्रॉन है उसके दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ द रीनल कैप्सूल एंड द अदर पार्ट इज़ द रीनल ट्यूब्यूल। लास्ट लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जहाँ पे वर्ड रीनल आ जाए इसका मतलब है इट इज़ रिलेटेड टू किडनी। रीनल वर्ड से हमें MCQ सॉल्व करने में आसानी होगी कि ये वर्ड रिलेटेड टू किडनी है। ये जो डिस्कस हो रहा है MCQs या कोई भी क्वेश्चन MCQs में आया है वो किडनी से रिलेटेड है। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं हमारे पास, रीनल कैप्सूल एंड रीनल ट्यूब्यूल। यहाँ पे एक स्कीमिक डायग्राम आपके सामने शो किया। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं, रीनल कैप्सूल एंड रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के फर्दर दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ द ग्लोमेरुलस एंड द सेकंड वन इज़ द बोमेंस कैप्सूल। यानी बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर रीनल कैप्सूल बनाते हैं। और सेकंड पार्ट ऑफ किड जो नेफ्रॉन है हमारे पास वो है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के फर्दर 3 पार्ट्स हैं। वन इज़ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सेकंड वन इज़ द लूप ऑफ हेनले, थर्ड वन इज़ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हमने ये स्कीमिक डायग्राम याद रखनी है, ये सीरीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो रीनल कैप्सूल है उसके दो पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। और रीनल ट्यूब्यूल के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हम सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल क्या होता है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ रीनल कैप्सूल एज वी नो। जो ग्लोमेरुलस है इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जो नेफ्रॉन के अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, जो आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे, उन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी को जिस कप शेप स्ट्रक्चर ने कवर किया होता है उसे हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। यहाँ आगे आपके सामने डायग्राम शो किया है मैंने बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की। दिस कप शेप स्ट्रक्चर, ये जो आपको नज़र आ रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड पॉइंटर से, इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। अगर आप चाय के कप को ऊपर से व्यू लें, यानी ग्राउंड पर रख दें चाय के कप को और उसका ऊपर से व्यू लें तो वो आपको कुछ इस तरह से ही नज़र आएगा। इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर ये जो कैपिलरीज हैं रेड प्रेजेंट, ये कैपिलरीज का जो गुच्छा आपको नज़र आ रहा है इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं और इसको कवर करने वाले पार्ट को हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। सेकेंड पार्ट इसके बाद शुरू हो जाता है जिसे हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। नेफ्रॉन का सेकेंड पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के फर्दर 3 पार्ट हैं। एक है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सेकेंड वन इज़ लूप ऑफ हेनले एंड थर्ड वन इज़ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे डायग्राम है, इसमें इस पोर्शन का तो हमें पता चल गया कि ये पोर्शन जो है रेड कैपिलरीज जो हैं इन्हें हमने कहा है ग्लोमेरुलस, उनको कवर करने वाले स्ट्रक्चर को हमने कहा है बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के फ़ौरन बाद ये जो पार्ट है इसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बिल्कुल साथ ही यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल एंड पर यहाँ पर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो आगे ड्रेन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। एरो के साथ ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ उनको सीरीज़ में लिख लेना है कि सबसे पहले हमारे पास आता है ग्लोमेरुलस, उसके बाद हमारे पास आता है बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल के बाद हमारे पास आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास हमारे पास यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले आता है, लूप ऑफ हेनले के बाद हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो आगे कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। इस सीरीज़ को अगर हम याद कर लेंगे तो नेफ्रॉन को अटैम्प्ट करना एग्ज़ाम में हमारे लिए आसान हो जाएगा। सेकेंडली वही बात है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाता है, ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और ये मैनी कलेक्टिंग डक्ट जो हैं वो एक साथ मिलकर पैपिलरी डक्ट बनाती हैं जो कि पेल्विस के अंदर चली जाती हैं।
पेल्विस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। जो हमारे रीनल पायरामिड्स हैं, सारे रीनल पायरामिड्स मिलकर एक फनल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं। रीनल पेल्विस में यूरिन स्टोर होता है टेम्परेरीली, फिर वो यूरेटर के थ्रू मूव करता है ब्लैडर में, क्योंकि जब यूरिन फॉर्मेशन हो रही होती है तो कुछ देर के लिए यूरिन पेल्विस में भी स्टोर होता है। उसके बाद वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में चला जाता है जहाँ पे वो टेम्परेरीली स्टोर होता है। सो कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर पेपिलरी डक्ट्स बनाती हैं जो आगे पेल्विस में जाती हैं, और पेल्विस जो है वो यूरेटर में जाता है, यूरेटर फिर आगे ब्लैडर में, और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाता है। यहाँ पर एक कंप्लीट डायग्राम आपके सामने शो किया है जिसमें ये सेंटर में हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो कि बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है। उसके फ़ौरन बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है हमारे पास। उसके नीचे लूप ऑफ हेनले बन रहा है, और लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल एंड पे ऊपर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बन रहा है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फिर जा रहा है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और इस तरह ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो है फिर आगे जाती हैं पेपिलरी डक्ट्स में, और पेपिलरी डक्ट्स पेल्विस में जाती हैं। सो ये कंप्लीट ओवरव्यू था नेफ्रॉन का। सो सीरीज़ आपने याद कर लेनी है, जो सीरीज़ आपको लिखवाई है उस सीरीज़ के थ्रू आपके लिए नेफ्रॉन याद करना आसान होगा। और इन सीरीज़ को डायग्रामेटिकली हमने व्यू कर लिया है तो इन्हें याद रखना और आसान होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं तक था। किसी भी एम्बिग्विटी या प्रॉब्लम की सूरत में आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह फंक्शनिंग ऑफ किडनी पे होगा। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।